अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड की तरफ से जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है वो न्यू मॉडल पेपर को देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं पैटर्न में। फ़िज़िक्स 9th क्लास का ये पेपर है। इसमें जो सेक्शन ए है उसमें 12 मार्क्स हैं, 12 MCQs होंगे, 1 मार्क्स एक यानी कि सिंगल MCQs का होगा। 15 मिनट टाइम है और ये हमारे पास MCQs हैं। ये मॉडल पेपर के MCQs हैं बेसिकली। और इन्हें आप बाद में देख भी लेना। अब सेक्शन बी आगे है। सेक्शन बी में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली 33 मार्क्स का है। 11 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन पहले की तरह नहीं कि आपने टोटल पार्ट्स में से कोई से 11 अटैम्प्ट कर लें। अब ऐसी बात नहीं रही। अब कुछ पार्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हो गए हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंपलसरी है। अगर आप ये करते हैं तो फिर यानी कि इसके अलावा इसके साथ कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप चाहे तो स्पीड टाइम ग्राफ वाला ये क्वेश्चन कर लें या फिर ए बॉय थ्रोज ए बॉल, इन दोनों में से कोई एक कर लें, ठीक। यहाँ पर यानी कि आपके पास एक चॉइस है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यहाँ पर भी आपको चॉइस नज़र आ रही है। या तो आप वार्न आउट टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर नॉट सेफ ऑन वेट रोड्स वाई, या तो ये आप इसका आंसर दें या फिर ये जो इसके साथ और के बाद लिखा हुआ है या इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ भी चॉइस है। 2 क्वेश्चंस चॉइस वाले हो गए। उसके बाद 5 पार्ट है, वहाँ पर चॉइस वाला यानी कि और लिखा हुआ है, 3 हो गए। इसके अलावा 8th पार्ट है, उसके साथ भी और लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास 4 हो गए। और उसके बाद 11th पार्ट है, उसके साथ भी और लिखा हुआ है, तो 5। यानी कि 5 पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर आपके पास चॉइस है। तो अगर 5 पार्ट्स में चॉइस है तो मतलब आप 5 शॉर्ट क्वेश्चंस तो में तो चॉइस आपके पास अवेलेबल है। और आपने टोटल अटैम्प्ट कितने करने हैं? 11। तो बाकी के जो 6 हैं वो आप कोई से 6 करेंगे, ठीक है। बाकी जो 6 आप करेंगे वो बाकी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उनमें से वो ही 6 करेंगे, उनमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो बाकी सारे करने हैं, आपने अपने टोटल 11 पूरे करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास यानी कि अब पेपर पैटर्न आ गया है। उसके बाद अब हम लॉन्ग की तरफ देखें। सेक्शन सी में देखें तो अगर आप 4/5 = 20, इसमें ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 5 मार्क्स का है, ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये 5 मार्क्स का इन्होंने यहाँ पर दिया है और इसके साथ उन्होंने और नहीं लगाया। अगर 3 करते हैं तो यही आपके लिए कंपलसरी है, यानी कि आपने इसके साथ कोई और का ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, हाउ कैन अ फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा 30 और। अब एक बात नोट करने की है कि उन्होंने यहाँ पर कहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। उन्होंने कहा है सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 यानी कि पहले ऐसे होता था 5 होते थे तो 3 करने हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये है 3, 4, 5, 6 आपने से सारे 6 के 6 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ इनके दरमियान आपस में 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी हुई है कि आप या तो डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला करें या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आप करें, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट।
तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक चॉइस है और यहाँ पर 5 क्वेश्चन में यहाँ पर और का ऑप्शन है, यहाँ पर चॉइस है, यानी कि इन दो में आपके पास चॉइस है। ठीक है, तो इस तरह का आपका पेपर पैटर्न अब बन चुका है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन 6 में भी चॉइस है। यहाँ पर लॉन्ग में 3 जगह पर आपको चॉइस मिल रही है। नेम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डिफाइन ईच स्टेट एंड एक्सप्लेन इट बाय गिविंग एट लीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू कंडक्टर। तो इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं। तो पेपर पैटर्न आप जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन सी पार्ट के लिए इस तरह बन गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारे पास सेक्शन सी का, इसके ऊपर सेक्शन बी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहें तो। यहाँ ये सेक्शन बी है और उसके बाद अब ऊपर है सेक्शन ए। तो ये सेक्शन ए, यहाँ 7 तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद यहाँ 8 to 12 ये MCQs के भी। ठीक है, तो ये फिज़िक्स 9th क्लास का पेपर पैटर्न।